आज हम बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उदय की। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो 20वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलती है और 20वीं शताब्दी में ग्रिफिथ जो टेलर है वो कहीं ना कहीं इसकी थियरी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की शुरुआत हम सबसे पहले 20वीं शताब्दी में देखने को मिलते हैं। अब 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करेंगे तो 19 आएगा। क्योंकि 19 इसलिए आएगा, हम जैसे बोलते हैं कि आपको अभी कौन सा साल चल रहा है, 21वां साल चल रहा है ना, लेकिन 20 पूरे हो गए। तो यहाँ पे भी इसी तरीके का कंसेप्ट होता है, अगर 20वां का मतलब 19 पूरे हो गए, 20वां चल रहा है तो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम 20वीं शताब्दी को 1900 मानते हैं कि 1900 के आसपास बात कर रहे हैं। तो 20वीं सदी के पहले दशक का मतलब क्या है कि 20वीं सदी के पहले दशक का मतलब 1910 के आसपास की बात की जा रही है। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रतिपादन कहीं ना कहीं ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया जाता है। इस सिद्धांत की शुरुआत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टेलर के द्वारा की जाती है। तो 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की बात करता है ग्रिफिथ टेलर, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। ठीक है, इस सिद्धांत की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ टेलर के द्वारा नहीं की जाती है, इससे भी पहले कुछ विचारक हैं जो इस सिद्धांत की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज का सर्वप्रथम, हेनरी आर टाउनी का हम जिक्र करते हैं, फ्रेडरिक हाल्सी का हम जिक्र करते हैं और हेनरी मेटकाप का हम जिक्र करते हैं। ये 4 विद्वान ऐसे हैं जो इससे पहले भी इसकी कुछ पद्धतियां और तकनीकें विकसित कर चुके थे। किसकी? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की। उसके बाद हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन नामक जो शब्द है, इस शब्द की सबसे पहले शुरुआत कहीं ना कहीं 1910 में लुई ब्रेंडिस के द्वारा देखने को मिलती है, लेकिन टेलर ने संगठन, कुशलता और वित्त को बढ़ाने के लिए इस शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति और तकनीक की पूर्ण क्रमबद्धता व्याख्या करने के लिए किया। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिद्धांत है, इसकी संगठनिक कुशलता, यानी संगठन में इसकी कुशलता, आई मीन टू से कि संगठन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? संगठन में अप्लाई करने की बात करता है सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर बोलता है कि संगठन की जो कार्य कुशलता है, उस कार्य कुशलता को बढ़ाने के संदर्भ में हमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को अप्लाई करना चाहिए। उसके साथ साथ वो वित्त और जो वहां पे कहीं ना कहीं लोक सेवक हैं, उन लोक सेवकों की जो क्रियाविधि है उसमें वैज्ञानिक तरीके से उनको स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है कि उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं। और कार्यकुशलता कैसी बढ़ेगी? जब हम उनकी जो एक प्रोसेस है जिसमें वो काम करते हैं उसको भी एक वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन करेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो ग्रिफिथ टेलर है वो प्रबंधन में लोक सेवकों की कार्यकुशलता के संदर्भ में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को अप्लाई करने की चेष्टा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मानना है कि यदि अगर हम प्रबंधन में वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन की एक रूपरेखा तैयार करेंगे तो हमारे जो लोक सेवक हैं वो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे, साथ ही साथ हमारे जो कार्य प्रणाली होगी वो वैज्ञानिक होगी, जिससे कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, लक्ष्यों की पूर्ति ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस तरीके की वो बात करता है। उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंधन की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक प्रबंधन एक इतनी फेमस थ्योरी है कि वो ग्रिफिथ टेलर के नाम से ही, टेलरवाद के नाम से हम उसको जानते हैं। यानी ग्रिफिथ टेलर ने इस थ्योरी को जितना मतलब बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है तो उसी के नाम से इसको टेलरवाद के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भाई वैज्ञानिक प्रबंधन में जो ग्रिफिथ टेलर है उनकी रचनाओं की। तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पीस रेट सिस्टम की। देखो इनका सीक्वेंस और ये किताबें आ सकती हैं, इनको आप सीक्वेंस से याद करना। ए पीस रेट सिस्टम 1895 में इस ग्रिफिथ टेलर के द्वारा लिखी जाती है। उसके बाद शॉप मैनेजमेंट 1903 में, उसके बाद आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में इनके द्वारा लिखी जाती है। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं ग्रिफिथ टेलर की जो इनके द्वारा लिखी गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो ग्रिफिथ टेलर हैं, तो ग्रिफिथ टेलर के बाद वैज्ञानिक प्रबंधन जो सिद्धांत है उसको कुछ और विचारक भी आगे बढ़ाते हैं, उनके नाम चाहे तो आप लिख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिफिथ टेलर के बाद के जो विचारक है जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। H.L. गांठ की हम बात करते हैं नंबर 1 पे, H. इमर्सन, F.V. गिलब्रेथ और L.M. गिलब्रेथ, दो अलग अलग नाम हैं। नेक्स्ट पे L.M. गिलब्रेथ, C.G. वार्थ, S.E. थॉमसन। उसके बाद है तुम्हारा M.L. कुक एंड H.K. हैथवे। तो ये तो रहा कि भाई इसका एक जो प्रारूप है वैज्ञानिक प्रबंधन का वो कैसा है। अब हम बात करते हैं कि टेलर किस तरीके की बात कर रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंधन में। तो लिख लीजिए टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत।
नंबर 1 पे लिख लीजिए, टेलर के अनुसार प्रबंधन सच्चा विज्ञान है क्योंकि यह स्पष्ट निर्धारित कानूनों, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है और हर प्रकार के संगठनों में सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। देखो यहाँ पे हमने पहली चीज देखी कि भाई जो ग्रिफिथ टेलर है वो प्रबंधन को एक सच्चा विज्ञान मान रहा है। सच्चा विज्ञान इसलिए मान रहा है क्योंकि इसका मानना है कि जो प्रबंधन होता है वो निर्धारित कानून, नियमों और सिद्धांतों के आधारित पर बनता है। यदि कोई भी संगठन है उसकी संरचना नियम कानून के आधार पर तय होती है, ठीक है। और हर प्रकार के संगठन में इस तरीके की जो थीम है उसको सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। तो मोटे तौर पे पहली बात, प्रबंधन को सच्चा विज्ञान मान रहा है। क्यों मान रहा है? क्यों विज्ञान के दायरे में इसलिए मान रहा है क्योंकि वो बोलता है कि प्रबंधन में जो सारी चीजें हैं वो क्रमबद्ध तरीके से चीजें होती हैं, क्योंकि उनका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कहके नियम कानून के आधार पे, तो इसलिए उसको विज्ञान मान रहा है। साथ ही साथ बोल रहा है कि ये जो प्रबंधन जो सच्चा विज्ञान है, तो इसमें जितने भी संगठन हैं, यानी प्रबंधन के जो एक तौर तरीके हैं वो किसी भी प्रबंधन में हम सार्वजनिक रूप से लागू कर सकते हैं। यानी अगर हमने किसी भी प्रबंधन के लिए हमने कोई जो तौर तरीके निर्धारित किए हैं तो उन तौर तरीकों को हम सार्वभौमिक स्तर पे भी लागू कर सकते हैं। यानी हमने छोटे स्तर के लिए वो बनाए, वो नियम कानून बनाए, वो विज्ञान की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बोलता है कि संगठन एक विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या है कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट से बना हुआ है। तो वो बोल रहा है कि ये इतना मतलब वैज्ञानिक है कि इसको हम बड़े स्तर पे भी लागू कर सकते हैं, वहां भी इसके रिजल्ट ऐसे आएंगे। तो संगठन को एक विज्ञान के रूप में देख रहा है। उसके बाद नंबर 2 पे लिखो, वैज्ञानिक प्रबंधन का सरोकार उत्पादन प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से है। कुल मिलाकर के वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब क्या है? जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है उनमें वैज्ञानिक प्रयोग करने की वो बात कर रहा है कि उत्पादन की प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका तात्पर्य उससे है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लिख लीजिए, इसका लक्ष्य काम की भौतिक प्रकृति और कर्मचारियों की शारीरिक प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन करना है। समझ ही गए होंगे आप, ये बोल रहा है कि जो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य काम की भौतिक प्रकृति और कर्मचारियों की शारीरिक प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन करना है। समझ ही गए होंगे कि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये वैज्ञानिक प्रबंधन की बात कर रहा है। तो ये बोला कि वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जो लक्ष्य है वो है काम की जो भौतिक प्रकृति है और कर्मचारियों की जो शारीरिक जो प्रकृति है। तो काम की भौतिक प्रकृति और कर्मचारियों की शारीरिक प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करने की बात ये कर रहा है। वो बोल रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य काम क्या है कि जो काम की भौतिक प्रकृति है, और देखो मैं ह्यूमन बीइंग्स हूं, काम क्या है? काम ये है कि भाई वो टेक्निकली होता है, भौतिक होता है काम। तो मेरी प्रकृति और उस काम की प्रकृति के बीच क्या रिलेशन है, इन रिलेशनों को जांच करने की वो बात कर रहा है कि मतलब हम अगर साइंटिफिक तरीके से किसी चीज को तैयार करते हैं तो उसमें इंसान की प्रकृति और उस काम की प्रकृति को हम किस तरीके से मिक्सर कर सकते हैं। यानी प्रकृति के बीच का जो एक जो कोऑर्डिनेशन है वो उसको जांचने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जज करना चाहता है कि एक प्रबंधन में हम अगर वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल करेंगे तो वो वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल से क्या व्यक्ति का जो नेचर है काम के प्रति वो किस तरीके से प्रभावित होता है, क्या हम उसको मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरीके की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि काम की भौतिक प्रकृति और कर्मचारियों की जो शारीरिक प्रकृति है उसके बीच के अंतर संबंधों को जांचने की वकालत कर रहा है। उसके बाद नंबर 4 पे आप लिख लीजिए, इसने संगठन में कार्यकुशलता, मितव्ययिता का मतलब यह है कि श्रेष्ठ परिणाम, चाहे तो आप कोष्टक में आप लिख सकते हो, ये शब्द बहुत जगह हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलेगा। इसने संगठन में कार्यकुशलता, मितव्ययिता तथा तकनीकी क्षमता की तर्कसंगत होने पर बल दिया। अब देखो समझ लीजिए कि नॉर्मल वैज्ञानिक प्रबंधन किस चीज की बात कर रहा है, ये कर रहा है संगठन की, ठीक है। संगठन में वैज्ञानिक प्रबंधन को जोड़ने की वकालत कर रहा है। कैसी बात कर रहा है? ये पहली बात बोल रहा है कि भाई हमें इस संगठन में जो व्यक्ति है उसकी कार्यकुशलता और इस संगठन की जो भौतिक प्रकृति है उसके बीच के संबंध क्या है ये जानना है। दूसरी बात, ये जो संगठन में जो लोग हैं उनकी कार्यकुशलता, उनकी जो तकनीकी है और उनकी जो मितव्ययिता की जो प्रणाली है उसमें वैज्ञानिक प्रबंधन को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है कि मोटे तौर पे सिर्फ आप ये समझिए कि वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब हमें संगठन को एक वैज्ञानिक तरीके से
तैयार करना है। अभी तक संगठन की जो रूपरेखा थी उसमें वैज्ञानिकपन हमें दिखाई नहीं देता था, लेकिन टेलर वो पहला व्यक्ति है, वो बोलता है कि जो प्रशिक्षण है लोक सेवकों का वो भी वैज्ञानिक होना चाहिए। ठीक है, उनको जो काम करने की जो तकनीक दी जा रही है वो तकनीक भी वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग का जो पैटर्न है वो भी वैज्ञानिक होना चाहिए। उनके जो लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं संगठन के, वो लक्ष्य भी वैज्ञानिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। तो यानी संगठन को वो वैज्ञानिक तरीके से बनाने की बात कर रहा है। वो बोला कि पूरा संगठन वैज्ञानिक होना चाहिए। तो जैसे लास्ट वाली लाइन में आप देख ही रहे होंगे कि भाई कार्यकुशलता, संगठन में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और तकनीकी क्षमता के तर्क संगत होने पर बल देता है। यानी उनको वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करा। तर्क संगत का मतलब वैज्ञानिक, या तो वो वैज्ञानिक बोलेगा या वो तर्क संगत बोलेगा। तो इन चीजों को तर्क संगत बनाने की बात कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि भाई कार्यकुशलता, हम इस तरीके से कुशल हैं तो क्या इतना ही बहुत है, कुछ तर्क होंगे, फिर उसमें कुछ और नई चीजें ऐड की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के वैज्ञानिक प्रबंधन मतलब समझ गए होंगे कि संगठन को वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक बनाना चाहता है। और संगठन को पूरी तरीके से वैज्ञानिक किस आधार पर बनाना चाहता है? वो जो लोक सेवक हैं उनकी कार्यकुशलता को वैज्ञानिक आधार पर तैयार करना चाहता है, उनके ट्रेनिंग शेड्यूल को वैज्ञानिक आधार पर तैयार करना चाहता है। साथ ही साथ उनके जो निर्धारित लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को भी वो वैज्ञानिक तरीके से पाने के लिए क्या करना चाहता है? रणनीति तैयार करने की बात करता है। ट्रेनिंग से लेकर के उनकी कार्यकुशलता को लेकर के उनके काम करने के पैटर्न, सभी चीजों को वैज्ञानिक करने की कोशिश करता है। कहां? संगठन में। ठीक है, तो अब हमने तो बात करी संगठन की, लेकिन ध्यान रखना कि भाई जो टेलर है वो संगठन में प्रबंधन को ज्यादा फोकस्ड कर रहा है। तो मैं तो मोटे तौर पे आपको क्या बता रहा हूं, संगठन में, लेकिन वो संगठन में प्रबंधन की वकालत कर रहा है। वो बोला प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। अब ये संगठन है तो इसमें हम इसको वैज्ञानिक करेंगे। संगठन को किस आधार पे? प्रबंधन को वैज्ञानिक करके। तो यहां पे ये जो प्रबंधन है उसको फोकस्ड करता है। तो आप प्रबंधन को भूलना मत, क्योंकि मैंने मोटे तौर पे संगठन बताया, लेकिन वो संगठन में जो प्रबंधन की शैलियां हैं उन शैलियों को वैज्ञानिक करने की वकालत करता है ग्रिफिथ टेलर। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये बेसिक कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें।